अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या हुसैन। आज हम बारगाह अबुल फजल अब्बास दीवान दौड़ी की हिस्ट्री डिटेल आपको बताएंगे। सैयद नूरुल हुदा साहब क़िबला जब करबला को ज़ियारत के लिए गए थे तो ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने ठहर के उन्होंने कहा था कि अब मुझे आपके पास खिदमत अंजाम देना है और मुझे मेरे वतन वापस नहीं जाना है। जब उन्हें बशारा हुआ कि या नहीं तुम अपने वतन में खिदमत अंजाम दोगे, फुरात के किनारे पर जाओ, वहाँ पर एक तुम्हें खुशबू आएगी, उस खुशबू के पास जाकर मिट्टी को हटाओ तो वहाँ से तुम्हें कुछ तबरुकात मिलेंगे। तो नूरुल हुदा साहब फुरातकन गए, उन्होंने वहाँ पर जिस तरह कहा गया था उस तरह अंजाम दिया तो उन्हें फिर कुछ तबरुकात मिले, जिस तबरुकात में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़िरहा जो सीने पे पहना करते थे उसका टुकड़ा और जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम के नेज़े की अनी का टुकड़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाले मुबारक जो टोपी पे लगाया करते हैं उसे नाले मुबारक कहते हैं, वो तबरुकात में उन्हें वहाँ पर हासिल हुए। और उन्हें ये बताया गया उस बशारत में कि जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब तबरुकात है उसे इस तरह अलम में इस्ताद किया जाए, और जो जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम का तबरुक है वो एक वक्त के बाद जब दो औलाद हो जाएंगी तो इसे इस्ताद किया जाए। तो फिर वैसा ही हुआ। और जो नाले मुबारक थे उसे कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी नस्ल में से जो एक शख्स जिनका नाम हाशमी पीर था जो हिंदुस्तान के बीजापुर में है वहाँ पर उसे पहुँचा दो। तो उन्होंने उसी तरह किया और कई अरसे तक नाले मुबारक बीजापुर में इस्ताद होते थे। फिर आदिल शाही हुकूमत के दौरान कुछ मसले मसाइल की वजह से इस अलम को हैदराबाद लाया गया और कुछ वक्त तक ये अलम गोलकुंडा किला में इस्ताद हुए। फिर उसके बाद बैनुल हरमैन की शक्ल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आशुरखाना जो नाले मुबारक के नाम से मशहूर है उसे कायम किया गया और उस अलम को वहाँ पर इस्ताद किया। और हजरत अब्बास के जो तबरुकात थे वो बारगाह हजरत अबुल फजल अब्बास में इस्ताद किया। और ये दोनों आशुरखाने इस तरह थे जिस तरह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा जैसा करबला में मौजूद है। नूरुल हुदा साहब क़िबला जिन्होंने इस तबरुकात को हैदराबाद में लाया था, उनके भाई मीर मीरा साहब की 13 जनरेशन आज भी यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रही है। इस बारगाह के मौजूदा मुतवल्ली मरहूम मीर बाकर अली मूसवी साहब के फर्जंद जनाब मीर हैदर अली मूसवी साहब है। इसी बारगाह के बीच में एक बौड़ी थी और मौजूदा मुतवल्ली के सक्कर दादी को बशारत से उस बॉडी में से जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा के अलम मिले थे और ये बशारा हुआ था कि इस अलम को गश करके उठाया जाए। हुआ पाक अलम और अलमदार अलमदार वासे अलमदार वासे अलमदार वासे अलम